तं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभान संबंध विज्ञादायिने भगवे नमः माधुर्योज्वलप्रेमाभ्य श्रीरूपान्वभक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्त द्वन्द्वहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बोजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भौमे स्वं निर्देश सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हितेश प्रभु ने हाथ ऊपर किया है, क्या हो गया प्रभु जी? सुनाई नहीं दे रहा है? हरिभा नहीं सर, वो एक्चुअली सिस्टम चेक कर रहा था। ओके, ठीक है। So I today we were supposed to, I mean, just revise something on the sixth chapter. So we are our plan is now to go on to the seventh chapter. So in the beginning, हम before our discussion we had discussed on how the Bhagavad Gita is arranged, है ना? Bhagavad Gita is arranged like a sandwich. सैंडविच में क्या है? एक साइड ब्रेड है, दूसरा साइड ब्रेड है, बीच में क्या है? The real substance is in the middle, है ना? So Bhagavad Gita is also like that only. First six chapters, last six chapters is like those bread slices. लेकिन बीच में के जो 6 चैप्टर हैं, from the 7th chapter to the 12th chapter, that is the real substance. Why is it called the real substance? क्योंकि 7th chapter to 12th chapter describes bhakti. Okay, so 7th chapter to 12th chapter describes bhakti. So, how does the 6th chapter end? What is the last point of the 6th chapter? Anybody? How does the 6th chapter end? So, because see, Bhagavad Gita is ultimately it's a flow of verses. इसको chapter wise divide किया है वेद व्यास ने for even Gita flow. So when we say we are beginning 7th chapter, where did we end the 6th chapter? How did we end the 6th chapter? What was the last sloka of the 6th chapter? So we are discussing, uh, we are beginning on to the 7th chapter of the 6th.
Sixth chapter is Dhyan Yoga. Dhyan Yoga. Yes. So anybody, Hitesh Prabhu, Anurag Prabhu, Ritesh Prabhu, how does the sixth chapter end? ये तो मुझे वापस रिवीजन करना पड़ेगा. हरि बोल. सिक्स चैप्टर का एक्चुअली Where does it end? How does the sixth chapter end? ध्यान योग. भगवान ध्यान योग के बारे में अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए, पोस्टर कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. फिर अर्जुन भगवान से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? भगवान, मैं तो वायु को कंट्रोल में कर सकता हूँ अपने बाणों से, लेकिन मेरे इस मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता हूँ. फिर हमने पूरा डिस्कशन किया था माइंड कंट्रोल पे, लास्ट लास्ट डिस्कशन में. यस राइट. सर। तो हाँ, वो कहते हैं कि अभ्यास करने से मन को संयम कर सकते हैं। ये दो 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 चीजों से हम मन को संयम कर सकते हैं. में भगवान बोलते हैं, एक ही श्लोक में भगवान बता देते हैं कि माइंड कंट्रोल कैसे किया जाता है. तो एक श्लोक क्या है? असम से महाबाहो मन दुर्निग्रह. व्हाट आर द टू थिंग्स? अभ्यास एंड वैराग्य. मतलब जो चीज सही है उस चीज को करते रहिए. वैराग्य मतलब जो चीज सही नहीं है उसको छोड़ दीजिए, अपने जीवन से हटा दीजिए. ये दो चीज करने से मन अपने आप संयम में आ जाएगा और अधिक आपको कुछ नहीं करना है. इसके आगे फिर भगवान ला बोलते हैं. हाउ डज ही डिस्क्राइब? भगवान इसके कर्मयोग बताते हैं, ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, ध्यान योग के बारे में बताते हैं. फिर बोलते हैं कि हे अर्जुन, आपको योगी बनना है. क्या बोलते हैं अर्जुन को? योगी भव अर्जुना. योग best yogi is one who is always meditating on me. मद गतांतरात्मा, जो मुझ पे हमेशा सबसे बड़े योगी हैं. दैट इज कृष्णा's डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेस्ट योगी. ये इज नॉट सेइंग कि जो हिमालय में बैठकर ध्यान कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट योगी है. वो नहीं बोल रहे हैं कि जिसने सारे वेदों को पाठ कर लिया, जिसके पास सारा ज्ञान है, वो बेस्ट योगी है. नहीं. वो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि जो अपना कर्म एकदम परफेक्ट कर रहे हैं वो बेस्ट योगी है. नहीं. वो क्या बोल रहे हैं? जो मुझ पर ध्यान करते हैं. योगिनापि सर्वेषां मद गतांतर आत्मना. So there he ends the sixth chapter. And then we start with knowledge of the absolute, where Krishna is defining कि मेरे बारे में अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो who can tell best about me? डॉक्टर सूरज के बारे में कौन बेस्ट बता सकता है? डॉक्टर सूरज ही बता सकता है ना. तो वैसे ही अगर भगवान के बारे में समझना है तो कौन बता सकता है? भगवान स्वयं ही बता सकते हैं. तो अब भगवान स्वयं अपने बारे में अब बताएंगे. दैट इज सेवेंथ चैप्टर टू ट्वेल्थ चैप्टर. भगवान अपने बारे में बताते हैं और भक्ति के बारे में बताते हैं. इसीलिए इट इज द सैंडविच, द मिड पार्ट ऑफ द सैंडविच. सैंडविच में बीच का जो भाग है वो एक सबसे टेस्टी होता है ना. ब्रेड खाने से मतलब नहीं है. तो वैसे ही फर्स्ट सिक्स चैप्टर्स you are describing different types of yoga. Last six chapters is describing about Prithvi, about modes, material modes, about renunciation and all that. लेकिन बीच का जो है ना, वो भगवान अपने बारे में और भक्ति के बारे में बताते हैं.
मैं मेरे भक्त के बारे में भगवान अब शुरू करेंगे. ओके, so this is the, what do you say, it is the, as such Bhagavad Gita is the crush jewel of all knowledge. लेकिन उस क्रस्ट ज्वेल के अंदर एक क्रस्ट ज्वेल अभी हम शुरू करेंगे. राइट, ओके, रेडी. तो थोड़ा स्लो जाएंगे क्योंकि ये जितने चैप्टर्स हैं ना इसके आगे, दे आर एवरी श्लोका, हर श्लोक जो है ना अपने आप में एक क्या बोलते हैं, इट इज जैसे हमारे मंदिर में श्यामानंद प्रभु हैं. श्यामानंद प्रभु पिछले 14 साल से भगवत गीता शुरू किए हैं. 14 years बैक ही स्टार्टेड भगवत गीता टीचिंग टू द ब्रह्मचारीज. 14 साल से सिखा रहे हैं. 14 साल में ही रीच द 6th चैप्टर. लेक्चर लेते हैं तो कितने लेक्चर हो गए 6 साल में? हर साल में 52 लेक्चर. हाँ, 52 into 6 कितने हो गए? 300 लेक्चर हो गए. तो 300 लेक्चर करने के बाद भी छठे अध्याय में ही है. तो गीता इज सो एक्सटेंसिव, सो वास्ट, नो. जितना जितना ज्ञान है वेदों का पूरा भगवान ने 700 श्लोकों में दिया है. तो जिसको डिस्कस करना है ना वो पूरा वेदों का ज्ञान ये 700 श्लोक में डाल के डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है ना. तो वी विल स्टार्ट विद, अब मैं तो ऐसा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बेसिक एसेंस दे सकता हूँ. ठीक है ना. तो लेकिन वी विल गो लिटिल स्लो विद chapter onwards because everything that you hear in this is so full of substance. पे ही है, मतलब अच्छा लॉन्ग टाइम हो गया. फ्राइडे पर मेरी सब फ्राइडे स्पिरिचुअल लेक्चर होता है सर्वर से लेते हैं और उसमें भी गीता. तो आप ऑलरेडी वो अटेंड कर रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. वैसे सेकंड चैप्टर प्रभु जी, हाँ बोलिए. आपका वॉइस कट रहा है. मेरा वॉइस कट रहा है? हाँ, अभी थोड़ा क्लियर है. मुझे लगता है ये थोड़ा दूर है. नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? अभी वॉइस ठीक है? अभी ठीक है. अभी ठीक है, ये थोड़ा दूर कर रहे हैं. अभी ठीक है ना? हाँ हाँ. ओके, ठीक है. So, seventh chapter begins with the Lord describing, before giving this knowledge, he is giving the prelude. What is the prelude? Sri Bhagavan Uvacha Maya Sakta Mana Partha Yogam Yunjan Madashraya Asamshayam Samagram Mam Yata Nyasasi Takshunu. So, you want to repeat this slogan? You want to repeat? ओके, ठीक है ना. रिपीट करना अच्छा है क्योंकि भगवान के शब्द हैं ये नॉर्मल संस्कृत नहीं है. ये भगवान ने उच्चारण किया हुआ संस्कृत शब्द हैं. सो इट हैज पावर. व्हेन द लॉर्ड इज सेइंग समथिंग, these words are not different from the Lord. ठीक है ना. श्री भगवान वाच श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रं माम् यत ज्ञास्यसि तच्छृणु. So, what is the translation? The Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O son of Pritha,
How? By practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. तो ये ज्ञान, इसके आगे वाला श्लोक भी पढ़ेंगे, उसके बाद देन वी विल हैव डिस्कशन, ठीक है ना? ये सेकंड श्लोका है, ओके। मेरे ख्याल से इसको पर्दा लगा दे क्या, तो लाइट आता है ना, तो थोड़ा आई थिंक नाउ थिंग्स विल बी मोर क्लियर, आई बिलीव। ऊपर वाली लाइट चालू कर दे क्या? नहीं नहीं नहीं, लाइट की जरूरत नहीं। तो दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस 7th चैप्टर भगवद गीता, सेकंड श्लोका, ओके। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञात्मायम् अविशिष्यते अवशिष्यते 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 means nothing remains. So इसका the translation, what is the translation of the second shloka? I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and numinous. This being known, nothing further shall remain for you to know. Nothing further shall remain for you to know. मतलब हम बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना? There is so much knowledge in this world. अभी कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग में ही कितने कुछ ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, कितना कुछ है। मेडिसिन कर रहे हैं तो मेडिसिन के भी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, कितना कुछ है। नॉलेज इज नेवर एंडिंग इन दिस, even in this material world it is never ending. But here Krishna is saying कि ये ज्ञान एक बार आपको प्राप्त हो गया, ये ज्ञान एक बार आप समझ गए, तो इसके आगे और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल कि ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है? हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब जितना टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, जितना डिफरेंट डिफरेंट जो भी ज्ञान है, और आध्यात्मिक भी जो है, इवन इवन वेदों का ज्ञान भी जो है, इट इज सो एक्सटेंसिव। तो केवल इतना सा, इतने से श्लोक हम समझ लें तो सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हाउ डज कृष्णा से दैट? एनीबॉडी? एक तो सर ये सर्वोत्तम ज्ञान है, मतलब यह केंद्रित हो जाते हैं जब उन पे हम सोचते हैं और उन्हीं को खाली समझते हैं, उस ज्ञान को समझते हैं, तो बाकी चीजों की जो तर्क तक चलती रहती है ना, वो नील हो जाती है, एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। इसके चलते जो दूसरे ज्ञान है वो सूक्ष्म लगते हैं, मतलब कम लगते हैं। The remaining forms of knowledge seem little in front of this knowledge. Yes. Very good. Right. So Dr. Lakshmi says बाकी ज्ञान इस ज्ञान के सामने तुच्छ हो जाता है। ओके, ठीक है। He is giving the essence, or we can say he is giving the summary of the whole knowledge. He is giving the summary of the whole knowledge. Right. Okay. Very good. Very good. Hitesh says he gives summary of all the knowledge. Okay. Very good. अगर प्रॉब्लम हुआ और उसके सॉल्यूशंस हर चीज इसमें लिखी हुई है। करेक्ट। सो कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो गीता से निकलती है। कोई भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जो है वो गीता से निकलती है। राइट, इसमें दिस इज ऑल्सो ट्रू। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? All of what you have said is right. Plus, you must know, Krishna says, it will come later on in the later chapters of the Bhagavad Gita. Krishna says, Vedescha sarvair ahamevya vedyo mata smritar jnanam apohanamcha. What does that mean? It means that
of all the Vedas, of all knowledge that you have, ultimately, I am to be known. I am to be known. Because you may do a lot of research, lot of whatever, but ultimately, I am to be known. Because from me comes remembrance and forgetfulness and memory. मेमोरी भी मैं ही देता हूँ, मेमोरी से रिमेम्बर करने का क्षमता भी मैं ही देता हूँ, और आप सब कुछ जानते हैं फिर भी लास्ट मिनट पे भूल जाते हैं, वो भी मैं ही कराता हूँ. होता है ना, एग्जाम लिख रहे, अरे यार ये तो मुझे पता था, ये तो मुझे पता था, लेकिन लास्ट मिनट पे अटक गए. होता है कभी? हाँ मैंने तो बहुत बार हुआ. क्योंकि पढ़ाई बना नहीं किया इसलिए. सो remembrance also the Lord gives, and forgetfulness also the Lord gives, because He is the source of all knowledge. And from all this knowledge, He is to be known. Right? So, how a person who is fully devoted, and even though he may not have proper material or proper academic training, but still his knowledge, his understanding of the material world becomes so tuned in that बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो बाकी लोग नहीं समझते हैं, भगवान के पास समझ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव वेरी सिंपल एग्जाम्पल, एंड दिस इज ट्रू स्टोरी. हमारा जुहू मंदिर है ना, जुहू मंदिर, आप सब गए ना जुहू मंदिर? तो जुहू मंदिर के जब अ, जब लैंड दिया गया था प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद लैंड में गए और आगे थोड़ा घूमे. एज यूजुअल प्रभुपाद वॉक लेते हैं ना, वॉक लिए इधर उधर, और फिर बोले यहीं पे मंदिर बनेगा. और उनके डिसाइबल्स को बोल दिया कि आप, आपके जो भी आर्किटेक्ट और इंजीनियर हैं उनको बुलाओ, बोलो ये एरिया है, ये एरिया में मंदिर बनना चाहिए. तो इंजीनियर्स गए, उनके फॉरेन डिसाइबल्स थे ना, गिरिराज महाराज, और तभी गिरिराज प्रभु थे, हाँ, ग्रेट मिलियनर सन. तो ही गॉट द बेस्ट सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, और बता दिए कि यहाँ हमको मंदिर बनाना है. तो आर्किटेक्ट आए, सिविल इंजीनियर आए, देखे. अभी हमारे अनुराग प्रभु तो सिविल इंजीनियर है, वो जानते हैं कि यू नो जब खोदने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं ना, तो वो प्रॉपर्टीज देखना होता है कि बाबा यहाँ कितना खोद सकते हैं, कितना अंदर जा सकता है. तो सिविल इंजीनियर आए, बोले यहाँ तो खोद ही नहीं सकते हैं, पूरा पानी निकलेगा, यहाँ तो कुछ बनेगा ही नहीं, ये पूरा सैंड है. तो प्रभुपाद के सीनियर डिसाइपल्स बोले, प्रभुपाद यू कांट मेक लैंड, यू कांट मेक टेम्पल हियर, बिकॉज दिस इज ऑल सैंड, द इंजीनियर हैज रिफ्यूज्ड. प्रभुपाद बोले जाओ उसको बोलो यहीं पे मंदिर बना. तो बोला प्रभुपाद, इंजीनियर इज सेइंग यू कांट डू इट हियर. प्रभुपाद बोले नो, इधर ही. 3 बार ऐसा आगे पीछे को इंजीनियर आगे बोले ये खोदेंगे तो पूरा पानी निकलेगा. बोला नहीं, इधर खोदो. तो अल्टीमेटली वो उधर ही खोदे, और ड्रिल अंदर गया तो हार्ड रॉक, हार्ड रॉक. तो जो प्रभुपाद के सीनियर डिसाइपल्स थे ना, वो एकदम ऐसे अचंभे हो गए, मतलब बाप रे, जो इंजीनियर अपना ज्ञान लगा के कर रहे हैं वो विफल हो गया, और प्रभुपाद ने तो बोल दिया. तो बाद में जाके प्रभुपाद से पूछे कि प्रभुपाद आप कैसे बोले कि यहाँ मंदिर बनेगा? तो प्रभुपाद बोले व्हेन आई वेंट फॉर वॉक, आई वाज सीइंग दैट देयर आर सम अदर स्मॉल स्मॉल, छोटे छोटे कुछ दुकान या ऐसे कुछ थे, और उन्होंने आराम से, दे हैड जस्ट मेड देयर वॉट एवर सेटलमेंट्स, एंड सी ब्रीज ऐसी चल रही है, और उनके हटमेंट्स को या छोटे छोटे जो शैकल्स हैं उसको कुछ नहीं हो रहा था. मतलब आई इन्फर्ड दैट
जो नीचे की जमीन है वो ठीक है, इट इज होल्डिंग ऑन. तो टू नॉर्मल पर्सन वेरी सिंपल लॉजिक है, लेकिन द पॉइंट इज द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम द लॉर्ड. वेदेश्च सर्वम अहमेव्य वेद्यो. I am the provider of memory, knowledge, and intelligence. So, Prabhupada, although he has nothing to do with civil engineering, but simple logic, and he said, no, it will be done here, and it was done. So, of course, ये हम अपने रूटीन लाइफ में नहीं लगा सकते हैं, वो प्रभुपाद थे. बिकॉज अगेन योगिनाम भी सर्वेशा मद गदा अंदर आत्मनाम. He is one who is constantly meditating on the Lord, right? And he is that best yogi. He is the best yogi who is always meditating on the Lord. Then all forms of knowledge will flow. It will come. It has to come, right? So, of course, there are many examples of how uh, uh, devotees of the Lord, they have, although they were not of that stature or that qualification, but just because they were devotees of the Lord and they were dedicated to the mission of the Lord protected them and gave them that knowledge. One um, one very good example is the Govinda Bhashya. The Govinda Bhashya is it is a tippani on the Bhagavad Gita, which was written by um, um, जयदेव गोस्वामी, जय uh, जयदेव प्रभु जी. जयदेव गोस्वामी लिखते हैं ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के डिसाइपल है ना, बलदेव विद्याभूषण. इट इज विद्याभूषण. बलदेव विद्याभूषण, right? हाँ, Hariban? बलदेव विद्याभूषण. Yeah, it is Baldev Vidyabhushan. पर I'll tell you हाँ, the भगवत story. गीता पे टिप्पणी नहीं है, वो वेदांत सूत्र पे कमेंट्री है. Vedanta Sutra pe commentary. Yes. So, yeah, it is a commentary on the Vedanta Sutra. And how this comes about is also it's a very good story, nice story to know. How the Lord, of course, Govinda Bhashya is Jayadev Goswami. This is a separate commentary on the Vedanta Sutra. And there is a very nice story on how and why Baldev Vidyabhushan writes this commentary. So this is um, uh, this pastime takes place somewhere, uh, I think the 14th century, when the worship of Lord Govind Dev is taking place in Jaipur. Is it Jaipur or is it, where is this taking place? I think somewhere in South India. It's somewhere in South India that Lord Govind Dev is being worshipped. And गोविंद देव का वर्शिप होता है राधा रानी के साथ, है ना. राधा गोविंद देव को ही हम राधा कृष्ण टेम्पल जाते हैं तो राधा एंड कृष्णा आर टुगेदर. सो इन वन सच प्लेस इन साउथ इंडिया, इज इट साउथ इंडिया, इज इट जयपुर, हरिभान फैमिली, इज इट जयपुर? जयपुर, जयपुर ही. जयपुर ही है ना. हाँ ठीक है, जयपुर ही है. राजा जयसिंह के राज्य के टाइम पे ही होता है ना ये. आई थिंक या इट इज हाँ, या. You know the story of how uh, the lordship Govind Dev comes from Vrindavan to. Okay, एक शॉर्ट में बताता हूँ. शॉर्ट में जब औरंगजेब का ये टेरर चल रहा था, तो औरंगजेब had decided that he will destroy all the temples. सारे टेम्पल्स को तोड़ देंगे. तो एक एक करके सारे टेम्पल्स तोड़ रहे थे. तो the major job of the pujaris was to take the help of the Rajputs, and with the help of the Rajput soldiers, they would transport the Lord, मतलब गोविंद देव हुए,
मदन मोहन देव हुए, गोपीनाथ देव हुए, हाँ, इन सबको कैसे न कैसे करके वृंदावन से बाहर जयपुर तक पहुंचा देंगे, क्योंकि नहीं तो फिर भगवान मूर्ति को तोड़ देंगे, मंदिरों को तो तोड़ ही रहे थे वो। तो ऐसे एवरी डीटी वाज विद द हेल्प ऑफ द राजपूत सोल्जर्स। इसमें बहुत सारे राजपूत सोल्जर्स शहीद हुए, क्योंकि औरंगजेब के इन्वेडर्स को तो रोकना था, तो अपने जान पे खेल के उन्होंने भगवान को जयपुर पहुंचाया। तो जयपुर पहुंच गए तो जयपुर के जो राजा थे, राजा मानसिंह, उनके जो एडवाइजर्स थे ना, देवर साउथ इंडियन ब्राह्मण्स। तो साउथ इंडियन ब्राह्मण्स जो थे, देवर फॉलोअर्स ऑफ भगवत गीता एंड भागवतम only, but they didn't have an idea of the Vrindavan mood of Krishna. They would worship Krishna as Vaikuntanath. वैकुंठ में भगवान को या लक्ष्मी जी भगवान की शी इज सर्विंग लॉर्ड विष्णु. She is not the consort of, she is the consort, but she is a consort in the mode of service. She is serving Lord Krishna, Lord Vishnu. तो जब राधा रानी को गोविंद देव के पास पहुंच रख दिए, तो had they were debating that Radha Rani is not mentioned in the Bhagavatam. Radha Rani is not mentioned in the Vedas. So why are you worshipping Radha Rani with Krishna? She should not be mentioned. And actually, if you read the entire Bhagavatam, even during the description of the Ras Leela and everything, Sukadeva Goswami does not mention Sri Radha. He does not mention. Okay, there's a reason why he does not mention, because he is the parrot of Radharani. So the moment he would mention Radha's name, he himself would have gone into ecstasy. So he doesn't take chance. तो राधा रानी के नाम का उच्चारण ही नहीं करते, लेकिन पूरा भागवत बोल देते हैं. So then the South Indian Brahmins are like, it's not mentioned. So why are you worshipping Radharani? Rather you remove Radharani from there. So actually, Govind Dev was worshipped without Radharani in Jaipur. So जो Actually, ma'am, actually, I will. हाँ Yeah, these are Ramanandis. They are Ramanandis, and they were the official purohits of the ruler Mansingh है कि जयसिंह है. हाँ, I don't राजा remember मानसिंह the के name. ऑफिशियल पंडित थे वो. देवर रामानंदी, यस, So साउथ when इंडियन. so actually when he was young, when the Raja was young, he had gone to Vrindavan and he had gotten attached to Radha Govind Dev. तो करेक्ट. जयपुर में जब होने लगा ना, तो गौड़ी वैष्णव वर वर्शिपिंग गोविंद देव. तो मानसिंह जी वाज वेरी अटैच्ड टू गोविंद देव. सो दीज पुरोहित गॉट ऐसा इनसिक्योर कि हमारे महाराज, यू नो, दे आर ही इज गोइंग टू हाँ, सपोर्ट द गौड़ी वैष्णव मोर. अभी तक तो एंड हमारे हमको तो हमारे साथ चलेगा ही नहीं. रिलेशनशिप करते थे. अभी ये नए हाँ वृंदावन से आ गए, तो इनके पास जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तो दे हैड टू एग्जैक्टली. सो समहाउ देन दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड. हाँ डिसोशिएट द किंग फ्रॉम द ब्रजवासीस. इसीलिए, राइट. तो द साउथ इंडियन ब्राह्मण्स वर सक्सेसफुल आल्सो इन मेकिंग दैट डिवाइड. तो फिर जो ब्रजवासी थे, दे वर नॉट सो स्कॉलरली. उनको थोड़ा बहुत आता था फिलोसफी, बट दे कुड नॉट डिबेट विद साउथ इंडियन, यू नो. आज की टाइम में साउथ इंडियंस आर साउथ इंडियन, दे आर वेरी गुड एट talking and debating and everything. So they sent a message to Vishwanath Chakravarti Thakur, who was the best scholar known at that point of time. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास मैसेज भेजते हैं कि राधा रानी को हटा दिए, गोविंद देव का हम कैसे पूजा अर्चा करेंगे. So then Vishwanath Chakravarti Thakur says, I am so old I cannot even walk. So he sends his chief disciple, Baldev Vidyabhushan, and he says, you go, and you have to go and convince Vishwanath Chakravarti Thakur to allow Radha Rani to enter. So Vishwanath Chakravarti Thakur, he sends his chief disciple, Baldev Vidyabhushan, and he says, you go, and convince Vishwanath Chakravarti Thakur to allow Radha Rani to enter.
the pandits and the king कि राधा रानी को वापस विराजमान करना है और वैसे ही वर्शिप करना है. So then when Baldev Vidyabhushan comes, the Ramanandi Pandit says, आप अपना भागवत ये वो बोलते हैं, आपने कोई टिप्पणी लिखा ही नहीं है. You don't have any commentary. बिना किसी कमेंट्री के कैसे बोलते हो? आपको अगर इतना ज्ञान है तो पहले कमेंट्री किधर है आपका? तो देन दे से वेयर इज इट मेंशन? राधा रानी किधर लिखा है? किधर है राधा रानी? वेयर इज योर राधा रानी? ये एंटायर भागवतम है ही नहीं. तो देन बलदेव विद्याभूषण he takes out in the 10th canto there is one mention of aradhita करके एक श्लोका है, just one shloka. Aradhita means what? The one who worships Krishna. Aradhita, आराधना, आराधना से राधा रानी आती है. तो the one who is the best worshipper of Krishna, and that is Radha Rani. हाँ, टिप्पणी देना, उधर ही रख दो, इधर ही रख दो. Thank you. Oh, I'm so sorry, I took up your chair. So he describes that shloka and then he says, you break up the word Aradhita, what do you get? Radha. So she is mentioned. तो एक वो refute कर देते हैं. Then he's told that you don't have any commentary only. Because तब के scholars क्या करते थे, कोई भी वेद है, कुछ भी है, तो उस पर कमेंट्री लिखते थे. जैसे आजकल के हम साइंटिस्ट लोग हैं. If somebody has to know डॉक्टर सूरज को क्या करना है? अपना पब्लिकेशन भेजना पड़ता है ना. मैंने इतना पेशेंट देखा, मैंने ये रिसर्च किया, मैंने वो किया, और फिर अपना रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया तो अरे हाँ ये डॉक्टर बड़ा है कि नहीं. दैट थिंग इज ना पब्लिकेशन. तो उस टाइम पे राइटिंग कमेंट्री मीन्स यू हैव डन सम पब्लिकेशन कि तुम बाबा है तुम्हारे पास कुछ. तो अभी क्या करने का? अभी वेदांत सूत्रों का कमेंट्री कैसा? सो ही सेज वेरी सिंपली, ही सेज दैट वेद किसने लिखे? वेद व्यास ने लिखे. लेकिन वेद व्यास ने सब कुछ लिखने के बाद ही गेव द भागवतम. तो ही सेज द भागवतम इटसेल्फ इज द बेस्ट कमेंट्री ऑन द वेदांत सूत्र. तो क्यों लिखना है अलग कमेंट्री? तो ऐसे व्हाट यू आर सेइंग इज ओके दैट दिस इज द बेस्ट कमेंट्री, बट व्हाट अबाउट यू एंड योर लीनियज? तुम्हारा कुछ है क्या? So then he sits down and he prays to my Lord. If I have to protect you and I have to ensure your worship, then I have to write. What do I write? I have no idea. So then the Lord himself comes in his dreams and the Lord dictates. After that, he wrote that. And then he writes this commentary. And that commentary, when he reads out that commentary in the assembly of Raja Man Singh, the Ramanandis are completely over. So complete floral. And all the Ramanandis, they bow down. Because they understand that इतना अच्छा तो कोई नहीं लिख सकता. Because बलदेव विद्याभूषण नहीं लिख रहे, ये तो भगवान स्वयं लिखे. So, and then the Ramanandis, they go down, they say, okay, जो आप बोलेंगे वो सही है. तो आप अभी वापस राधारानी को वापस अपने स्थान पे रख देते हैं. And then the worship of Radharani. So the point is कि mata smritir jnanam apohanam cha. Once you understand this knowledge, then nothing further needs to be known. Why? Because once you've understood me and once you're worshipping me, I will take care of all your needs. आपके जो भी एकेडमिक नीड्स हैं वो सब इससे पूर्ति हो जाएगी, इसी से पूर्ति हो जाएगी.
एंड ऐसा नहीं है कि बलदेव विद्याभूषण के लिए भगवान ने करके दिया। अभी आपके हाथ में भगवत गीता है, इसके परपोर्ट्स किसने लिखे हैं? Who has written these purports? प्रभुपाद ने लिखा है। आपके हाथ में इतने 18 वॉल्यूम्स ऑफ भागवतम है, उसके परपोर्ट्स किसने लिखे हैं? प्रभुपाद नहीं लिखे हैं। कब लिखे प्रभुपाद ने ये परपोर्ट्स? जब वो वृंदावन में थे, when he was staying in Radha Damodar temple before coming to the west, he used to write. And when he used to write those purports sitting in that small, have you been to Vrindavan? No. Have you been to GV? GV गए? GV भी नहीं गया? अरे यार, कैसे? GV में there is an exact replica of Prabhupada's room, the room from which Prabhupada used to write. इतनी छोटी कुटिया है, मालूम है? ये रूम है ना, इसका हाफ है वो रूम। उतना छोटा सा रूम है, इतनी छोटी सी रूम है। उस छोटी सी कुटिया में हाइट भी इससे कम है। उसका हाइट मतलब आप खड़े हो जाओगे ना, आपसे 1 फुट ऊपर, उतना ही रूम है। दैट मच ओनली द रूम इज, एंड इसका हाफ। एंड दैट रूम इन राधा दामोदर टेम्पल would exactly overlook Rupa Goswami's भजन समाधि, रूप गोस्वामी समाधि। तो वो रूप गोस्वामी की समाधि को देख के प्रभुपाद जब सोचते थे ना, तो प्रभुपाद से फ्रॉम द समाधि he would hear, it was like Rupa Goswami speaking to him. This is the meaning of this, this is the meaning of this, this is the meaning of this, and then he would write down. Actually, he would write down. So once, then when he went to the West, now before going to the West, Prabhupada ने सिर्फ first canto जो है ना, the Bhagavatam has 12 cantos, 18 volumes. तो जब प्रभुपाद वेस्ट गए ना, तो सिर्फ 3 वॉल्यूम, दैट वाज ओनली फर्स्ट कैंटो वाज कंप्लीट। एवरीथिंग एल्स प्रभुपाद wrote in the West, and when he was traveling, and when he would write full day, तो he would either do some kirtan or lecturing or meet 10 people. कोई गेस्ट है, कोई डोनर है, कोई ये है, कोई डिसाइपल है, कोई डिसाइपल के पेरेंट्स हैं, कोई ना कोई तो प्रभुपाद के पास आ ही जाते। तो प्रभुपाद लिखते कभी थे? हाँ, नहीं। प्रभुपाद सोते थे 9:30-10 बजे, 1 बजे उठते थे। 1 a.m. From 1 a.m. to 4 a.m., 3 hours every day he would write. Everybody else is sleeping, and Prabhupada का लैंटर्न चलता था, and Prabhupada would be writing. तो एक बार तो किसी रिपोर्टर ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, you have written so much, and we see that when you give lecture, you are reading what you have written. That only you are reading as you are reading it for the first time. आप ऐसा पढ़ते हो जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, तभी खुद आप ही ने लिखा है। तो प्रभुपाद said, that's because Krishna has written this. So उनके जो सीनियर डिसाइपल है ना, वो रिपोर्टर को बोलते हैं, what Prabhupada means to say is Krishna inspired Prabhupada and Prabhupada wrote it. So Prabhupada, shut up. When I say Krishna has written it, I mean Krishna has written it. Which means Prabhupada actually, in many commentaries, many lectures, we say these are my spiritual ecstasies. These books, these purports are my spiritual ecstasies. प्रभुपाद खुद कृष्ण बुक पढ़ते पढ़ते रोने लगते थे. When he used to read his own writings on Krishna book, he would start crying. Why? Because he never felt that he has written it.
वो बोलते हैं कृष्णा would dictate and I would write. तो spiritual ecstasy मतलब क्या? That he was actually 1:1 with Krishna when he was writing these purports. Mata smritir jnanam apohanam cha. Because once you know this, then there is nothing more for you to know. एक बार ये ज्ञान आ गया आपके दिमाग में, आपके हृदय में, आपकी बुद्धि में, तो बाकी सब ज्ञान तुच्छ हो जाता है. It becomes meager, menial, meaningless. That is the power of knowledge of the Absolute, knowledge of Krishna. वो ज्ञान एक बार आ गया, you don't need to think about anything else. Just like Baldev Vidyabhushan, he wrote the entire thing. Even now that Bhashya is written by whom? Baldev Vidyabhushan. But actually it was not Baldev Vidyabhushan. It was Krishna who dictated it to him. Krishna doesn't dictate to you and me, ना? नहीं dictate करेंगे ना? संभव नहीं है. क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हम उतने अटैच्ड नहीं, क्योंकि हमारा भक्ति की लेवल उतना तक नहीं, क्योंकि our surrender to Shri Guru is not that much. Baldev Vidyabhushan did everything. Why? Because his Guru told him, go and do this. On the word of his Guru, Baldev Vidyabhushan went all alone to fight the entire army of Ramanandis. And they were scholars. Ved Pandit, Pragar Pandit थे वो. Baldev Vidyabhushan was a young fellow. Of course, if you read the commentaries of Baldev Vidyabhushan, they are huge. But ये तभी छोटे से, he was not a very learned person, a young fellow. अभी गुरु से सीख रहे हैं. लेकिन गुरु ने बोला जाओ, तो गए. अभी इसके आगे करें क्या? But when you have complete surrender to Sri Guru, then Krishna will come. I will take care. And Prabhupada went to the West, just like Baldev Vidyabhushan went to Jaipur. Prabhupada went to the West. Order Sri Guru. 1922, Prabhupada met Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. First time. Right now, you know how he met, na? His friends told him कि यहाँ एक बहुत बड़े बाबा जी आए हैं, उनसे मिलना ही चाहिए. तो Prabhupada said, अरे, there's no time to meet Babajis. Now is the time to fight against the British. Only Swaraj, that's all you can think of. So his friend said, no, this Babaji is separate, different. एक बार मिल लो. Yeah, ठीक है, चलो मिलते हैं. And reluctantly Prabhupada goes. And जैसे ही Prabhupada दंडवत करते हैं Bhakti Thakur को, Bhakti Thakur looks at him and says, since you are educated in the English language, you should preach the message of the Bhagavad Gita in the West, in the English language. First time, just imagine Bhaktivedanta Saraswati Thakur is seeing Prabhupada for the first time. But that is the vision of Sri Guru. First time he sees, and first time he says, this is your mission of life. आपका जीवन का सिद्धि इसी में है. Go to the West and preach in the English language. That was 1922, and then 1966. 44 years. Prabhupada kept preparing himself to go and preach in the West. 44 years Prabhupada ने तैयारी की प्रचार करने के लिए. Finally he went, and of course Prabhupada लीला में जैसे अपने आप में एक, it is a saga, unbelievable story. But the crux is, if you are surrendered to Sri Guru, then mata smritir jnanam apohanam. All knowledge, all memory and forgetfulness, everything I am taking care of. You don't have to worry. That's what Krishna is saying here.
That once this knowledge is there is nothing more for you to know. Nothing more. एक बार ये ज्ञान आ गया तो इसके आगे और कुछ ज्ञान प्राप्त करने जैसा नहीं है. ओके, एनी क्वेश्चंस? कुछ प्रश्न है आपके? आप लोगों के कुछ प्रश्न है क्या? नो सर. रितेश प्रभु, अनुराग प्रभु. एक छोटा सा अनाउंसमेंट है. Because this is the coming month is the month of book distribution. Prabhupada said, if you want to please me, distribute my books. Right? Also because in the Gita, the last, the Krishna ends the Bhagavad Gita saying, he who distributes this knowledge is most dear to me. He who distributes this knowledge is most dear to me. So distributing the knowledge of the Gita is what pleases Prabhupada the most, because that is what his life mission was, to distribute knowledge. So दिसंबर महीने में हम बांटते हैं भगवत गीता, you know. So we are going to have in the hospital a Gita Dan Yajna. We've been having this every year, कभी टेम्पल में कभी इसमें. This year it is special क्योंकि बच्चों को गीता दान, बच्चों के हाथ से गीता दान करने वाले हैं. बच्चों को यज्ञ में बिठाएंगे और बच्चों के हाथ से दान करवाएंगे, ऐसा. So all those who want their children to participate in this Gita Dan Yajna, you can contact me. Let me know. बच्चों को वैसे ड्रेस कोड सब है, वो सब बाद में बताएंगे, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड. एंड हम क्या करने वाले हैं, वन बॉक्स ऑफ भगवत गीता. तो जैसे देयर आर मेनी विलेजेस अराउंड वाड़ा वेयर बच्चों को किताब खरीदने के पैसे ही नहीं है, तो उधर ये बुक्स फ्री में बांटे जाते हैं. तो वन बॉक्स इज अराउंड 30 भगवत गीता है, बिलीव. Not only for बच्चे, मतलब जो सॉरी. शास्त्र दान होता है ना, जो हाँ. शास्त्र दान होता है, भगवत गीता आर फॉर विलेजेस ऑल ओवर, जिधर भी ब्रह्मचारी जाते हैं, हाँ, and जिधर there भी are poor ब्रह्मचारी people जाते हैं, who नॉट are ओनली really बाढ़. interested. Poor people who are really interested in the spiritual study, and they are not able to afford to buy books, उनके लिए है. It is उनके like लिए, दान, charity. whoever is not able to afford buying भगवत गीता, उनको ये फ्री में दिया जाता है. बट दैट गोज विद द ब्रह्मचारीज गो टू डिफरेंट विलेजेस, नॉट ओनली इन अराउंड वाड़ा. कुछ लोग नांदेड़ जाते हैं, कुछ लोग गुजरात भी जाते हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश भी जाते हैं, कुछ लोग वृंदावन बरसाना भी जाते हैं. तो अप टू यू. तो यू वांट यू कैन ऑलवेज. ठीक है. ओके. एनी अदर क्वेरी हितेश? तो यस. नहीं सर. नहीं. थैंक यू. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु. थैंक यू. थैंक यू. सॉरी फॉर बीइंग लेट. मैं 12:30 बजे बोलता हूँ और इनवेरिएबली लेट ही आता हूँ. थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु. थैंक यू. धन्यवाद प्रभु. हरे कृष्ण सर. हरि बोल. थैंक यू.